पवित्र शास्त्र लोकों के बीच परमेश्वर के मूल काज के विषय में बताबैत अछि, जे परमेश्वर के विषय में जनबा के लेल यह आवश्यक अछि। TWR इंडिया द्वारा प्रस्तुत अशक इजोतो के यह उद्देश्य थिको हैं अहाँ सब के परमेश्वर के मार्गों में आगा जाय में मदद सेहो करे, जीवनों के मार्गदर्शक करे। कृपया देखू आ सुनू, जाय सो परमेश्वर अहाँ के जीवनों के मार्गदर्शक ठहरे। आशा के इजोत मैथिली कार्यक्रम में हम एक बेर और अहाँ के अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के मीठ आ पवित्र नाम से कह रहल छी। आजुक दिन से हमरा लोकन और एकटा बड़ महत्वपूर्ण पोथी के अध्ययन आरंभ कर रहलहुँ हैं। एहि पोथी के नाम भेल भजन संहिता, जे पवित्र पोथी बाइबलक एकटा महानतम पोथी में से अछि। एहि पोथी के अध्ययन में हमरा लोकन देखैत छी कि परमेश्वर कोना कऽ अपन एकलौता पुतक पठौताह, तकरा विषय में बहुत पहिनहिए प्रकाशन लोकक भेटल रहन, अर्थात परमेश्वरक लोकक भेटल रहन। हमरा सब पछिला अध्याय में गलतियों के पोथी के दिनक समाप्त कैलहुँ आर अब हमरा सब भजनक पोथी के अध्ययन आरंभ कर रहल छी। एहि पोथी के दोसर नाम अछि साम, अर्थात एहि पोथी के अहाँ बाजि सकैत छी जे इब्रानी भाषा के ई एकटा शब्द थिक। एहि शब्दक अर्थ होइत अछि बड़ाई करनाइ आर प्रभुक काजक कोन तरीका से हमरा सब करब तकरा सीखनाइ। प्रभुक विशालता के विषय में, प्रभुक बखानक विषय में ग्रीक भाषा में एहि शब्दक अर्थ होइत अछि वाद्य यंत्र सँ सुसज्जित कयल गेल एकटा भजन संग्रह। तैं हमरा सब एहि पोथी के भजन संहिता कहैत छी। तहन एहि पोथी के नाम ग्रीक भाषा के एकटा शब्द साम सँ लेबल गेल अछि। तहन एहि पोथी के अर्थ भेल आराधनाक पोथी। आई मंदिरक भजन सेहो छल ओहि काल में, जाहि काल में इस्राएली सब मंदिर में आबि कऽ परमेश्वरक आराधना करैत छलखिन। एहि पोथी में प्रभु यीशु मसीह के आगमन आ हुनक काजक बड़ स्पष्टता के साथ बखान कयल गेल छैक। अहाँक तऽ मालूम होइत जाहि काल में एहि पोथी के रचना कयल गेल छलैक। रचनिहार सब प्रभु यीशु मसीह के विषय में खूब नीक जकाँ जानैत रहैत। ई सुनि कऽ बा बुझि कऽ हमरो बड़ आश्चर्य होइत रहैए कि कोना कऽ हुनका सभक एहि बातक जानकारी भऽ गेल रहनि जे मसीह अर्थात प्रभु यीशु मसीह एहि संसार में अबैया छथि। एहि पोथी के भाषा शैली बड़ उच्चतम अछि। भाषा के दृष्टिकोण से कवित्व शैली में ई संसारक एकटा महानतम रचना में से सेहो अछि। एहि पोथी के लेखन में बहुत विद्वान लेखक सब अपन अपन हाथ बढ़ौने छथि। किछु लेखक आर अहाँ बाजि सकैत छी कि कोनो एक गोटे नहि, मुदा बहुत लेखक लोग मिलकऽ एहि पोथी के रचना केने छथि। मुदा ओ सब केओ परमेश्वरक प्रकाशन में आबि कऽ एहि पोथी के रचना केने छथि। मुदा एहि लिखनिहार सब में जे प्रमुख छथि, जिनका विषय में हमरा सब बहुत बेर सुनलहुँ हैं, ओ छथि प्रभुक महान दास दाऊद। दाऊद अपन महान मीठ गीतक लेल ओहि काल में संपूर्ण इस्राएल में प्रसिद्ध छलाह। तैं हुनका इस्राएलक एकटा मीठ गीत गाबऽ वाला महान संगीतकार, महान भजनकार लोग कहैत छनि। एहि पोथी के ओ 73 भजनक लिखनिहार छथि, अर्थात एहि पोथी में कुल मिला कऽ 150 भजन छिक। ओहि में से 73 भजन दाऊद स्वयं लिखने छथि, अर्थात 73 भजन एहि पोथी में हुनके लिखल छनि। जे अगला हमरा सब देखै छी, कियाक तऽ एहिमे 150 भजन छिक, तऽ एहि पोथी में जे आर बाकी बचल भजन अछि तकरो विषय में हमरा लोकनि देखबैक। हुनक लिखनिहार सब के छलाह आ ओहि सब भजनक लिखनिहार के छथि आ प्रभु किनका सँ
अपन वाचा के विषय में, अपन आगमनों के विषय में आवे से पहले लिखा देने रहते। अभिव्यक्ति यह थी कि इब्रानी भाषा में ए सबटा भजनों का लिखल गेल रहे आर भजनकार सब परमेश्वरक महान वाचा से भरल छलाह, महान भक्ति से भरल छलाह आर परमेश्वरक महान प्रकाशन से हुनका सभक जिंदगी झकझक करैत रहैत। अर्थात प्रभुक महान इजोत हुनका सभक जिंदगी में प्रकाशमान रहन। अर्थात एहि तरह हमरा लोकनि देखै छी कि बीतल गेल कालक विषय में, अर्थात आबा वाला कालक विषय में और वर्तमानक विषय में सबटा चिन्ह के भजनक पोथी में बतायल गेल अछि, जे कवित्व शैली में एकटा महान कथामृत अछि। अर्थात ये परमेश्वरक अमृत वचन हमरा सभक लग में भजनक रूप में आबैत अछि, जे मनुखक अपन कथाक विषय में बखान करैत अछि, जे अहाँ केहन छलहुँ हैं, अहाँक मोन केहन अछि और अहाँ कोन तरह एहि भजनक विषय में योगदान दऽ सकैत छी। एहि सबटा बातक विषय में एहिठाम भजनकार लोक के कहैत छथि आ लोक सँ बाजैत छथि। एहि पोथी में प्रभुक दास मूसाक लिखल सेहो एकटा भजन छथि। ओहि भजनक नाम अहाँ जरूर जानऽ चाहबै। ओ भजन थिक 90, अर्थात 90 भजनक रचनिहार मूसा छथि। आ तकरा बाद सलोमन, जिनका हमरा लोकनि सुलेमानक नाम से सेहो जानैत छियनि, ओ एहि भजनक के 2 अध्यायक अर्थात 2टा भजनक ओ लिखने छथि। कोरह के धियापुता, कियाक तऽ लोग हुनका कोरह वंशी सेहो कहैत छथिन, लेकिन एहिठाम टीकाकार साहब कहैत छथि कि ओ कोरह के धियापुता सब छलाह। ओ सब मिल कऽ 11टा भजनक लिखने छथि। आ तकरा बाद आसाफ, एहि पोथी में आसाफक सेहो 12टा भजन छनि, अर्थात 12टा भजन ओ सब लिखने छथि। तकरा बाद हामान एकटा भजनक लेखक छिकाह। ओ एहि अध्यायक एहिठाम लिखने छै, तऽ अहाँ बुझऽ चाहबै कि ओ भजन हुनक लिखल कोन छनि। ओ भजन थिक 88, कियाक तऽ एहि भजनक दिस लोक के ध्यान बड्ड कम जाइत छै, मुदा ई महानतम भजन थिक। प्रभु हुनका अपन प्रकाशन में आनि कऽ एहि भजनक हुनके से लिखबेने रहथि। तकरा बाद ईथान एकटा भजनक सेहो लिखने छथि। ओ भजन थिक 89, 89वां भजन वह लिखने रहथिन। तकरा बाद हिजकिय्याह, एहि पोथी में 10टा भजनक लेखक छथि, अर्थात 10टा भजन प्रभु हिजकिय्याह सँ लिखबोलेख। एहि तरह हमरा लोकनि देखैत छी कि बहुत लिखनिहार सब प्रभुक दास सब मिल कऽ एहि पोथी के लिखलखिन। आ तकरा बाद 39टा भजन आर बचैत अछि। एहि भजनक विषय में, अर्थात एहि सब भजनक के लिखने रहथि, प्रभु किनका सँ लिखौने रहथि, एहि विषय में अखन तक कोनो प्रमाणित बात उपलब्ध नहीं थिक। मुदा बहुत विद्वान सब कहैत छथि कि एहि 39 भजन में से किछु भजन एहन थिक जाहि भजनक रचनिहार स्वयं दाऊद छलाह। किछु लोक, अर्थात जे भजनक लेखक सब छलाह, ओ एहि सबटा बातक बड़ स्पष्टता के साथ बहुत कुलीन भऽ कऽ एहि सबटा भजनक लिखने छथि, जे परमेश्वरक महिमा के गुणानुवाद करैत अछि। तहन अहाँके स्मरण भऽ गेल होइत कि कुल मिला कऽ एहि पोथी में 150टा भजन छिकै। प्रभु यीशु मसीह अर्थात मसाया, मसीह बहुत नाम से लोग हुनका जनैत छनि, एहि पोथी के प्रथम और आखिरी विषय वस्तु छथि। अर्थात एहि भजना के पोथी में मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह छथि। अर्थात एहि पोथी में प्रभु यीशु मसीह के वाचा के कथा के दर्शायल गेल अछि। अर्थात भजना के पोथी में प्रभु यीशु मसीह के जन्म, प्रभु यीशु मसीह के आगमन, प्रभु यीशु मसीह के देही धारण, प्रभु यीशु मसीह के दुख उठौनाइ, प्रभु यीशु मसीह पर चूल्ही पर चढ़नाइ, प्रभु यीशु मसीह का सूली पर चढ़ कऽ अपन प्राणक देनाइ, एहि सबटा बातक भजनक पोथी में लिखने छथि। हमरो कहियो कहियो सुनि कऽ बड़ आश्चर्य होइए, विचार कऽ कऽ आश्चर्य होइए कि जाहि काल में ई पोथीक रचना भेल रहै, ओहि काल में प्रभु यीशु मसीह संसार में नहि आयल छलखिन, कियाक तऽ ई भजनक काल बहुत पहिनहिए रहै। मुदा एहि शब्दक उच्चारणक दिस ई विधा हमरा सब गोटे के सिखाबैत अछि कि जहन हमरा सब एहि पोथी के अध्ययन आरंभ कऽ रहल छी, भजनक पोथी के,
तो जेना हमरा लोकनि जानैत छी कि भजन करऽ काल में, भजन सुनैत काल में हमरा सभक मन बड़ पवित्र रहबाक जरूरत अछि, बहुत खुलल हृदय रखबाक जरूरत अछि। तैं हमरा लोकनि भजनक बुझब, अन्यथा खूब नीक रीतिसँ नहि बुझि पायब। अर्थात शुद्ध उच्चारण, हृदय से कयल गेल बातक विषय में सेहो एहि भजनक पोथी में हमरा लोकनि देखैत छी। अर्थात एहि भजनक पोथी में हालेलुया शब्द बहुत बेर आयल अछि। भजन 50 और भजन 150 एहि पोथी के मुख्य भजन अछि। भजन 50 आसापक लिखल एकटा एहन भजन अछि जे भजन मसीह के उपस्थिति और मसीह के प्रतापक विषय में बताबैत अछि। तकरा बाद स्पष्ट करैत अछि, बखान करैत अछि कि एहि भजनक पोथी में मनुष्य जाति के लेल आजुक परिप्रेक्ष्य में, आजुक दिन में जतेक काल तक ई दुनिया रहतैक, ओतेक काल धरि भजनक ई विधा हुनका जिंदगी में काज करैत रहतिक। अर्थात मसीह के सहभागिता, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के संगति मनुष्य जाति के लेल कतेक नीक अछि, तकरा विषय में एहिठाम एहि भजनक पोथी में बतायल गेल अछि। 150वां भजन हालेलुया के भजनक नाम से विख्यात अछि। लोक कहैत अछि, अर्थात विद्वान सब कहैत छथि कि 150वां भजन हालेलुया भजन अछि, किएक तऽ एहि 150वां भजन में 13 बेर हालेलुया शब्दक प्रयोग कयल गेल छैक। एहि भजन में 6 बेर छोट छोट पदावली सन्निहित अछि। एहि भजन सँ एहि पोथीक समापन सेहो होइत अछि। अर्थात 150वां भजन एहि पोथी के सबसँ आखिरी भजन अछि, आ तें एहि कारणे एहि भजनक समस्त भजनक पदावली कहल जाइत अछि। भजन बड़ गंभीर भावक अभिव्यक्त करैत अछि, बड़ गंभीर विषयक अभिव्यक्त करैत अछि। अर्थात भजनक अभिव्यक्ति परमेश्वर के महान प्रेमक बताबैत अछि। भजनक पोथी के सन्मुख में हृदय खोल कऽ आर स्वयं का सत्यापित कऽ कऽ परमेश्वरक सन्मुख में अहाँ आनि सकैत छी। तहन भजनक पोथी में हमरा सब देखब, जहन आरंभ कऽ देबै, आजुक दिन आरंभ हमरा लोकनि कऽ देलहुँ हैं कि जहन हमरा सब परमेश्वरक बड़ाई करनाइ आरंभ कऽ दैत छी तऽ हमरा सभक हृदय बड़ पवित्र भऽ जाइ छै। भजन 119 पवित्र पोथी के केंद्रीय अध्ययन अछि। अर्थात बहुत लोग एहि बातक केंद्रीय अध्याय सेहो मानैत छथि। अर्थात भजन 119 पवित्र पोथी बाइबलक केंद्रीय अध्याय सेहो अछि, आ ओ परमेश्वरक वचनक बड़ ऊँच उठाबैत छथि। कालांतर में ई भजनक पोथी लाखों लाख लोगों के हृदय के, अर्थात मन के जिंदगी के आशीषक कारण बन के आबि गेलिक। किएक तऽ बहुत लोग अपन अनुभव बाँटैत छथि कि भजनक पोथी से हमरा सब ततेक आशीष प्राप्त कैलहुँ हैं जकरा विषय में हम बखान नहीं कऽ सकैत छी। बहुत लोग कहैत छथि कि हम जहिया कहियो बीमार पड़ल छलहुँ, अस्पताल में भर्ती छलहुँ हैं, अस्पताल में भर्ती भऽ गेल छलहुँ हैं, तब भजनक पोथी हमरा बड़ आशीष देलक। आर भजनक पोथी के भजन करलासँ प्रभु यीशु मसीह हम स्पष्ट अपन जिंदगी में देखलहुँ, हुनक काजक सेहो देखलहुँ, अपन हृदय में परमेश्वरक ओ आशीषक सेहो प्राप्त करलहुँ हैं। ई अनुभव छल बहुत लोक के, मुदा टीकाकार साहेब सेहो एहि बातक अनुभव बाँटैत छथि कि जहन ओ बीमार भऽ गेल छलाह, अस्पताल में भर्ती छलाह, तहन भजनक पोथी हुनक एकमात्र सहारा रहनि। अर्थात जहन सब केओ हुनका छोड़ि देने रहत तऽ भजनक पोथी हुनक मुख्य सहारा बनि कऽ हुनका सन्मुख में आयल रहनि। बहुत लोग कहैत छथि जे भजन कलीसिया का और नीक करैत अछि, अर्थात मसीह कलीसिया का और बेसी मजबूत करैत अछि। एकटा महान संत एहि बातक मानैत छथि जे ई प्रभुक वाणी के स्पष्ट कऽ दैत अछि। एकटा संतक विषय में हमरा लोकनि जानै छी जिनक नाम अगस्तीन रहनि। एहि बातक बाजैत छथि जे भजन पवित्र पोथी के बड़ साफ, सुंदर आ बड़ पवित्र एहन एकटा आईना थिक, जाहि आईना में हमरा सब परमेश्वरक महान बच्चा के देखैत छी। आर एकटा परमेश्वरक महान दासक हमरा लोकनि देखैत छी, ओ भजनक पोथी में अपन अभिव्यक्ति करैत ओ कहैत छथि कि ई भजनक पोथी समस्त
संत मंडली के हृदयक धड़कन अछि। ओ कहै छथि कि जतेक संत मंडली छथि, जतेक भजन गाबैवला लोक छथि, हुनक हृदयक एकटा धड़कन अछि। अर्थात अहाँ बुझि सकैत छी कि कतेक पवित्र आत्मासँ भरि कऽ भजनकार सब प्रभुक वचनके रचना कयने रहथि, जाहिसँ वचनक गहराई, वचनक सच्चाई, वचनक सत्यता अखनो धरि प्रमाणित भऽ रहल अछि। एकटा विद्वान एहिठाम कहैत छथि कि जतेक काल धरि संसार रहतैक, एहि पोथीके महात्म्य बढ़िते जेतैक। एकर महात्म्य केओ कम नहि कऽ सकैत अछि। एक गोटे कहैत छथि जे हमरा लगभग 26टा एहन लोग भेटलाह जे हमरा कहलखिन कि जँ अहाँके मोन नीक नहि रहैए तऽ अहाँ भजनक पोथीके अध्ययन करू। आगाँ एकटा आओर विद्वान कहैत छथि कि जहन हम खूब दुखित छलहुँ हेँ, हमर मोन बड्ड शशांकित छल, हम बहुत तकलीफमे छलहुँ हेँ, विशेष कऽ कऽ मनोवेदनासँ हम ततेक दबावल गेल छलहुँ हेँ, तहन हम दुनियाके महानतम मनोवैज्ञानिकक लग इलाज करेबाक लेल गेलहुँ हेँ। तहन ओ हमरासँ कहलनि कि अहाँके मोन विचलित अछि, तेँ अहाँ भजनक पोथीके अध्ययन करू, जे पवित्र पोथी बाइबलक एकटा महानतम पोथीमे सँ अछि। ओ कहैत छथिन कि भजनक पोथीमे जतेक लोग अध्ययन कयने छथि, जतेक लोग भजनक पोथीपर विश्वास कयने छथि, ओ सकारात्मक दृष्टिकोणसँ परमेश्वरक देखने छथिन। अर्थात हुनका जिन्दगीमे परमेश्वरक वचनक अध्ययन करबाक एकटा मोन आबि गेल छनि। अर्थात भजनक पोथीमे अंकित जतेक मात्रा अछि, एहि पोथीके अनुभवक विषयमे बताबैत अछि। मनुखक प्रति हम कहब कि भजनक पोथी महानतम पोथी अछि, आ जतेक सुसमाचारक छथि हुनका भजनक पोथी बड्ड प्रिय छनि। लगभग सब केओ एहि पोथीसँ प्रेम राखैत छथि। बहुत बेसी कऽ कऽ भजनक एकटा मनोवैज्ञानिक बातक अनुभव सेहो लोक कहैत छथि। मुदा एक विद्वान कहैत छथिन कि जहन किछु परमेश्वर लिखने छथि वा लिखौने छथि अपन भक्त सबसँ, तहन केओ एहि बातक नहि पाइ सकैत छथि कि परमेश्वरक बात नहि थिक। आ इएह कारण अछि जे ई पोथी सर्वदा हमरा हृदयमे अथाह परमेश्वरक महान प्रेमक आनैत अछि। आ एहि पोथीमे सर्वदा एक बातक बखान मिलैत अछि जे अहाँके हरेक बातक उत्तर यह पोथी अहाँके दैत अछि। पवित्र पोथी बाइबलक एहि पोथीमे अहाँ अपन हृदयके सबटा गलतीके सेहो खोजि सकैत छी कि अहाँके कतऽ कतऽ गलती भेल, आओर अहाँ कोना गलती कऽ कऽ परमेश्वरक सन्मुखमे नहि आबि सकलहुँ हेँ। अर्थात एहि पोथीमे अहाँके सब प्रकारक समस्याके समाधान सेहो बताओल गेल अछि। प्रभुके एकटा दास कहैत छथि जे एहिसँ बेसी नीक आर की दोसर कोनो भजनक पोथी संसारमे नहि अछि। ई पोथी परमेश्वरके अब्राहमके आखिरी विश्वासक सेहो प्रकाशित करैत अछि। अर्थात एहि पोथीमे महानतम विश्वासक विषयमे आ तकर भावक विषयमे प्रगटीकरण कयल गेल छै। एहिठाम बड्ड स्पष्ट भऽ जाइ छै कि परमेश्वर एहि पोथीसँ, एहि भजनक पोथीसँ कतेक नेह राखैत छथि। एतेक बात हम अहाँसँ बाजलहुँ हेँ, आगू आओर किछु बातक देखैत छी। भजनक पोथी मसीहके गुणगानसँ भरल अछि। जेना हम आरम्भेमे बाजने रहौँ कि प्रभु यीशु मसीह एहि पोथीके प्रथम और आखिरी विषय वस्तु छथि, तहन एहि पोथीमे प्रभु यीशु मसीहके विषयमे एहि पोथीमे खूब स्पष्टताके साथ तस्वीर खींचल गेल छनि। दोसर शब्दमे अहाँ बाजि सकैत छी जे भजनक सुसमाचारक प्रचार करैत कालमे बहुत केओ भजनक प्रयोग करैत छथि आ बड्ड नीक करैत छथि, किएक तऽ भजनमे कोनो भजनक अहाँ उठा कऽ देखबै ओतऽ कोनो ने कोनो रूपे प्रभु यीशु मसीह विराजमान छथि। ऊपर प्रार्थना करबाक हेतु जे केओ गेल छलाह हुनका भजनक पोथीसँ अर्थात भजन संहिताक पोथीसँ हुनका बड्ड नीक किछु बातक भेटलनि। हुनक प्रार्थनाक विषयमे कहैत छथि कि सुसमाचार कहैत अछि जे क्रूसक ऊपर चढ़ावल गेलाह, मुदा भजनक पोथी कहैत अछि जे क्रूसित होयबाक कालमे हुनक हृदय कोन तरह रहैके, अर्थात हुनक अपन हृदयमे कोन तरहक भाव अपन लोकक लेल उमड़ैत रहैक। तहन अहाँ बुझि सकैत छी कि प्रभु यीशु मसीहके क्रूसित होयबाक कालक कतेक गंभीर बातक
पवित्र पोथी अर्थात पवित्र बाइबिल में विशेष कऽ कऽ एहि पोथी में भजनक पोथी में बखान कयल गेल छैक। सुसमाचार कहते जे ओ पुनः घुरि कऽ स्वर्ग चलि गेलाह, मुदा भजनक पोथी कहैत अछि जे ओ स्वर्ग में बैसल छथि। मसीह अर्थात मसाया एहि पोथी के आरंभ सँ लऽ कऽ आखिरी धरि मुख्य विषय छथि। अहाँ जानै छी जे प्रभु यीशु मसीह एहिठाम पुनः अवताह एहि बातक विषय में सेहो पवित्र शास्त्र बाइबिल कहैत अछि आ विशेष कऽ कऽ भजनक पोथी एहि बातक गुणानुवाद करैत अछि। हुनक जहन पुनरुत्थान भऽ गेलनि तकरा बाद जहन ओ एहिठाम सँ विदा भेलाह, अहू परिस्थितिक विषय में अहू तस्वीरक बड़ नीक रीति सँ भजनक पोथी में भजनकार सब खूब नीक रीति सँ लिखने छथि। एहि तरह हमरा लोकनि देखै छी कि जतेक बात ए बातक विषय में लिखल गेल छै ओ सबटा सत्य थिक। लूकाक रचल सुसमाचार तकर 24 अध्याय तकर 44 पद में ए बातक ऊपर सेहो बतायल गेल अछि। मसीह अर्थात प्रभु यीशु मसीह एहि पोथी के एकमात्र मुख्य पात्र थिकाह। एहि पोथी को आखिरी सेहो विषय छथि। ओ भजनक प्रत्येक भजन में प्रत्येक पंक्ति में कोनो ने कोनो तरह विराजमान छथि। एहिठाम एकटा लोक कहैत छथिन कि मसीह के आबे के चिन्ह सत्य रूपे भजनक पोथी में स्पष्टता के साथ बखान कयल गेल छैक। एहि तरह हमरा लोकनि देखैत छी कि भजनक पोथी में परमेश्वरक महान बातक बड़ स्पष्टता के साथ बतायल गेल छैक। भजनक पोथी पवित्र भावक बड़ स्पष्ट मूल्यांकन करैत अछि। ई तऽ अपन बातक ने कहैत अछि। एहिमे अहाँ अपन कथाक पारंगत भऽ कऽ सीख सकैत छी, अर्थात अहाँक मनक जे दुख अछि, अहाँक आत्मा में जे प्रभुक प्रति नेह अछि, ओहि सबटा बातक अहाँ भजनकारक में देखैत छी, अर्थात भजनक पोथी में देखैत छी। दोसर शब्द में एहि पोथी में सेहो बतायल गेल अछि जे इस्राएल प्रभु यीशु मसीह के थिकाह, ओकर यीशु मसीह के छलाह, अर्थात इस्राएली के लेल प्रभु यीशु मसीह की बनि कऽ संसार में अबैया छथि, अर्थात संसारक प्रति यीशु मसीह के की दायित्व छनि, कियाक पिता परमेश्वर हुनका एहि संसार में पठा रहल छथि। एहि सबटा गूढ़ तथ्यक एहि पोथी में बतायल गेल अछि जे बड़ आश्चर्यजनक विषय वस्तु लागैत अछि। तहन अहाँ देखैत छी कि एहि तरहक अभिव्यक्तिकरण में एहि धरती पर हुनक कोनो प्रकारक आशीष नहीं रहतैक जाबे धरि प्रभु यीशु मसीह आर इस्राएल एक ठाम जोड़ नहीं हेतैक। सेहो एहि बातक भजनक पोथी में बतायल गेल अछि। भजन अपना बातक ओहि विषय में सेहो कहैत छथि, अर्थात कोनो प्रकारक वचन मसीह के बिनु नहीं पसरतैक आ नहीं सफल हेतैक। भजन 2 मसीही कलीसियाक बातक स्पष्टताक और तकर पवित्रताक दिस इशारा करैत अछि। आ मसीह कलीसिया में जे उठऽ वाला विवाद आ उठऽ वाला जे कारण सब छै तकरो विषय में भजनक पोथी में बतायल गेल अछि। भजन 36 में अहाँ एहि बातक देख सकैत छी कि कोनाक लोग लुका कऽ अपन बातक कहैत छथि तैं ओ आशीष प्राप्त नहीं करैत छथिन। अहू विषय में भजनक पोथी में बड़ स्पष्टता के साथ बखान मिलैत अछि। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, मसीह के राजाक स्थापना के विषय में सेहो एहि पोथी में बतायल गेल अछि। किछु भजन एहन थिक जिनका विषय में जँ अहाँ अध्ययन करबै तऽ अहाँ आश्चर्य में पड़ि जायब। अहाँ सोचबै कि कोना कऽ ओतेक पहिने यीशु मसीह के आबै से पहिने एहि सबटा घटना का एक एक कऽ कऽ बखान कयल गेल छैक। मुदा ई बात विश्वासीक ऊपर लागू नहीं होइत अछि। भजनक पोथी विभाजनक मुख्य रूपे 5 भाग में बाँटल गेल अछि, अर्थात भजनक पोथी के अहाँ बड़ नीक रीति सँ 5 भाग में विभाजित कऽ सकलहुँ हैं। अब हमरा विदा दिअ, कियाक तऽ अहाँ से विदा होय के काल हमर भऽ रहल अछि। प्रभु यीशु मसीह के नेह अहाँके जिंदगी में सैद घड़ी बनल रहेक। आमीन। हमर विश्वास अछि कि ई कार्यक्रम अहाँ के लेल लाभदायक सिद्ध अछि। हम चाहै छी कि अहाँ अपन आशीषों के हमरा संग साझा करू। जँ अहाँ के नजीक बाइबल सँ आ जीवनों सँ संबंधित कोनो प्रकार के प्रश्न भऽ सकै अछि तऽ अपन समस्या के लेल प्रार्थना करबा के लेल जँ चाहै छी तऽ हमरा फोन नंबर पर जरूर संपर्क कऽ सकै छी। परमेश्वर अहाँ सब के लेल एकटा सुंदर
सुखद आनंदित दिन प्रदान करे।